एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। उत्तराखंड में बर्फीली मौसम में अतिक्रमण हटाने के नाम पर हजारों परिवार को बेघर करना अमानवीयता है। बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में ये लिखती है। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षक है। सुप्रीम कोर्ट ने लगाया हाई कोर्ट के आदेश पर रोक। जहां महिला को छेड़छाड़ होता है या बलात्कार होता है, वहां बीजेपी कार्यकर्ता या नेता का नाम सामने आ जाता है। गुजरात में बजरंग दल ने दादागिरी की। यूपी में बसपा बनी मुसलमान का पहला पसंद। यूपी में दलित मुस्लिम समीकरण से बीजेपी डरा हुआ है। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप जुड़े रहिए। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। साथियों, उत्तराखंड में ये बर्फीली मौसम में अतिक्रमण के नाम पर उत्तराखंड का बीजेपी सरकार हजारों मुस्लिम परिवार को बेघर कर रहे हैं। यानी मौसम बर्फीली है। बर्फीली मौसम में बेघर करना अमानवीयता है। सरकार का काम होता है किसी का घर उजाड़ने से पहले या अतिक्रमण हटाने से पहले इन लोगों को, जो लोग अतिक्रमण करके रहे हैं, इनको सेटल करना, इन लोगों को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का काम है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रहा है, अमानवीयता का रूप दिखा रहा है। ये बात बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में बीजेपी को और बीजेपी सरकार को बताती है, ऐसा करना अमानवीयता है। उत्तराखंड लोगों के लिए, उत्तराखंड का जो बेघर हो रहे परिवार के लिए खुशी का खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश को रोक लगा दी। यानी अब उत्तराखंड में अतिक्रमण के नाम पर लोगों का घर और आशियाना उजाड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यहां रोक लगा दी है। थोड़ा सी राहत उत्तराखंड का लोगों को मिला है। भारतवर्ष में जहां भी महिलाओं को छेड़छाड़ होता है या बलात्कार होता है, वहां बीजेपी या बजरंग दल या आरएसएस का कोई भी कार्यकर्ता का नाम सामने आ जाता है। क्यों? क्योंकि पावर इनका सर चढ़कर बोल रहा है। ताकत का घमंड है। ताकत का घमंड के कारण ऐसे ही हो रहा है। बैतूल मध्य प्रदेश का 58 साल का बीजेपी लीडर 12 साल का बच्चियां का साथ दरिंगी की है। कितनी लज्जा की विषय है। आज का तारीख में यूपी में बसपा मुसलमान का पहला पसंद बन रहा है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम परिवार को ये एहसास हो गया है, उनका सुरक्षा सिर्फ बसपा ही कर सकता है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी ये दोनों मिले हुए हैं। ये बात उत्तर प्रदेश में रहने वाले मुस्लिम परिवार को पता चल गया है। इसीलिए वर्तमान तारीख में यूपी में बसपा ही मुसलमान परिवार का पहला
पसंद बन गया है। वर्तमान तारीख में उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम का समीकरण को देखते हुए बीजेपी डरा हुआ है। अजम अभी अभी ये खबर मिल रहा है, मुस्लिम परिवार का लीडर और एआईएमएम छोड़कर बसपा में शामिल हो रहे हैं। अतीक अहमद का बीवी एआईएमएम छोड़कर बसपा में शामिल हो गई है, यानी अतीक अहमद का परिवार बसपा में शामिल हो चुके हैं। यूपी में दलित और मुस्लिम का समीकरण बसपा को ताकत दे रहा है, यानी वर्तमान बसपा उत्तर प्रदेश में दलित, मुस्लिम और ओबीसी सोशल इंजीनियरिंग काम कर रहा है। लाखों हजारों नौजवान बसपा में शामिल हो रहे हैं। बसपा ही ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो संविधान का नियम से देश को चलाता है और उनका शासन का पीरियड में सबका हित के लिए ये काम करता है। साथियों, गुजरात में बीजेपी ताकत में आने के बाद गुजरात में बजरंग दल की नौजवान संगठन कार्यकर्ता हुदंग मचा रहे हैं। शाहरुख खान का फिल्म पठान रिलीज होते ही फिल्म हॉल में घुसकर पोस्टर पड़ा जा रहा है। ये एंटी डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेसी में आपको बोलने की आजादी है, लेकिन दादागिरी करने की कोई आजादी नहीं मिलता है। गुजरात सरकार आंख मूंद कर देख रहा है। 2023 सेशन से यह पता चला है, आज तक यानी 19वीं सेंचुरी से लेकर 21st सेंचुरी तक जब कैलकुलेशन किया गया, भारत का राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ही भारत का पहला शिक्षयित्री है। उनका मेहनत और उनका बलिदान स्वरूप आज भारतवर्ष में लड़कियां पढ़ने की अधिकार मिली है, प्राप्त की है। रूढ़िवादी समाज को चीरते हुए राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने 1848 में बालिकाओं के लिए स्कूल का दरवाजा खोल दी और एक क्रांति शुरू कर दी। आज वो क्रांति भारत में फैल चुका है। भारत का महिला आज तक नहीं जहां पहचान पाई, उनका एजुकेशन के लिए भारत में पहला लड़ाई कौन लड़ा था, मैक्सिमम वुमेन को इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि मनुवादी सोच रखने वाले लोग सावित्रीबाई फुले को मिटाने के लिए सरस्वती माता सरस्वती पूजन स्कूल और कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में करवा दिया। इसीलिए राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को भारत का लोग भूल चुके हैं। लेकिन अंबेडकरवादियों, अंबेडकर का पाथ को फॉलो करने वाले ने माता सावित्रीबाई को ढूंढ निकाले। दादा साहेब कांशीराम जैसे महान व्यक्तित्व के कारण आज राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले सामने आ चुकी है। अब रोकने वाला नहीं है। एक ओबीसी समाज से जन्मे हुए महिला कितना बड़ा परिवर्तन कर दी है। उस वक्त का मनुवाद सोच, रूढ़िवादी सोच रखने वाले समाज को चीरते हुए, संघर्ष करते हुए राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने एजुकेशन का नींव भारतवर्ष में रख दी। आज वो फल रहा है और फूल रहा है। ये काम राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले नहीं करती तो कितना पीढ़ियां आज
मूर्ख बन के भारतवर्ष में रह जाता। जब भी भारत में क्रांति लाया गया है, क्रांति का कर्णधार बहुजन परिवार का लोग ही हुए हैं। भारतवर्ष में जब जब क्रांति आया, भारतवर्ष में जब जब डेमोक्रेसी का थॉट विचार आया, सिर्फ ही सिर्फ बहुजन परिवार का लोग ही, शूद्र समाज का लोग ही भारत को सींच रहे हैं। और इसीलिए भारत आज फल रहा है, फूल रहा है। बाकी खुद को सवर्ण कहने वाले लोग देश का धरोहर को मजे से लूट रहे हैं और देश को बर्बाद भी कर रहे हैं। जब इतिहास हम खोल के देखते हैं, बहुजन समाज भारत को बचाने के लिए वक्त वक्त पर लड़े हैं और भारत को संभाले हैं। इतिहास पन्ना ये भी बताता है, भारत को बर्बाद करने के लिए खुद को सवर्ण कहने वाले लोग विदेशियों का साथ साठगांठ करके भारत को गुलाम बना दिए हैं। साथियों, ये बात राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को अध्ययन करने के बाद पता चलता है। इसलिए ज्योतिबा फुले का गुलामगिरी स्लेवरी 1 एंड स्लेवरी 2 में ये क्लियरली पता चल जाता है कि इसे भारतवर्ष में मनुवाद सोच रखने वाले लोग 85% लोगों को शिक्षा से वंचित करके रखे थे। शिक्षा का शुरुआत राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का कंट्रीब्यूशन को भारत का कभी भी भूल नहीं सकता। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इन आपका व्यू जरूर लिखिए।